Good morning, children, and welcome to English Education. I hope you all are doing well. In our previous video, we had discussed about two of the things, that is, one, poetry, the road not taken, and first chapter of your book Beehive, that is, the fun they had. And today we are going to start another book of the first chapter of another book, that is Moments, and the first chapter of that is The Lost Child. The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand is an Indian writer. He has written many of the stories. That is, एक और story होगी जो आपको शायद you might remember. That is the Coolie. ठीक है, वो शायद आपको याद होगा. और now we are going to start the new chapter, The Lost Child. As the name suggests, the lost child, नाम के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसकी बात कर सकते हैं हम लोग. एक बच्चा जो कि खो गया है. कहाँ खोया वो अभी हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. This is all about the child. It was a festival of spring. From the wintry shed of narrow lanes and alley emerged a clad humanity. Some walked, some rode on horse, others sat, began carried in bamboos and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. उस वक्त का जो मौसम था वो स्प्रिंग सीजन था. कहा जा रहा है कि वो एक फेस्टिवल का मौसम था. स्प्रिंग सीजन, समर द मंथ ऑफ बिटवीन फरवरी एंड मार्च, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन इट्स नॉट वेरी कोल्ड और विंटरी सीजन. वो विंटरी सीजन जो था वो शेड कर चुका था. जो लोग बहुत ढके हुए रहते थे वो अब बाहर निकल चुके हैं. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ हॉर्स पे जा रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे बैम्बूज पे, कार्ट्स पे वो बैठ करके जा रहे थे. एक छोटा सा बच्चा वो अपने फादर्स के पैर के पास से खिसकते हुए विथ लाइक अ ब्रीमिंग अबाउट. ब्रीमिंग मीन्स होता है कोई चीज ओवरफ्लो करना. व्हेन यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर एंड व्हेन यू फिल द वाटर, ठीक है, पानी उसमें डालते रहो और जब वो फिल हो जाता है उसके बाद भी अगर आप डालते रहते, दैट इज कॉल्ड ब्रीमिंग, ओवरफ्लो करना. ब्रीमिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर. उस बच्चे के अंदर बड़ी खुशी झलक रही थी. वो बहुत खुश था विथ लाइफ एंड लाफ्टर. Why he was very happy? Just because he was going to a fair. क्योंकि वो एक फेयर जा रहा था. वो आगे बढ़ते चला जाता है, पीछे हट जाता है कभी. Come child, come, called his parents, and he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. उसके बाद जैसे वो बच्चा पीछे छूट जाता है, पहले तो वो दौड़ करके आगे जाता है, फिर वो पीछे छूट जाता है, तभी उसके पेरेंट्स को आवाज देते हैं. आवाज दे करके कहते हैं, कम चाइल्ड कम, पीछे आओ, जल्दी आओ, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे. लुक हियर. द बॉय वाज स्टैंडिंग आउट दैट वे ऑन द अपोजिट टू हिज पेरेंट्स. उसने उसको बुलाया क्योंकि वो पीछे छूट गया था. लैग बिहाइंड मीन्स होता है पीछे छूटना. और वो पीछे छूटा क्यों था? ही वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज ऑन द शॉप. उस वहां पे दुकान लगी हुई थी, कुछ शॉप थी टॉयज की. वो उससे फैसिनेट हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था, इसलिए वो पीछे छूट गया था. He hurried towards his parents. वो बच्चा जैसे ही देखता है उसके पेरेंट्स आगे बढ़ गए हैं, वो तुरंत दौड़ करके उसकी तरफ बढ़ता है. His feet obedient to their call. उसके पैर जो थे अपने माँ बाप का कहा मान रहे थे. obedient, आज्ञाकारी. उसके पैर उसकी कहा मान करके उसकी तरफ चल जाते हैं. But his eyes still lingering on the receding toys. पर उसकी आंख अभी भी वो लिंगर कर रही थी, वहीं अटक गई थी उस दुकान में जो कि जहाँ पे खिलौने लगे हुए थे. As he came there he stopped to wait for him. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew that the old cold stares of refusal in their eyes. अब वो दौड़ करके कहाँ पहुंचा? जहाँ के उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे. अब वो अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को सप्रेस नहीं कर सकता था, नहीं दबा सकता था जो कि उसके दिल में उमड़ रहा था. और व्हाट वाज हिज डिजायर? टू हैव द टॉय. बट ही न्यू वेरी वेल, वो ये चीज अच्छे से जानता था कि उसके फादर जो है वो उसको रिफ्यूज करेंगे, उसके पेरेंट्स जो है वो उसको रिफ्यूज कर देंगे. उनका कोल्ड स्टेयर हियर मीन्स दैट एक ठंडा सा उसको झलक देना. ठंडा सा झलक इन सेंस refusal वाला. when there is no affection and emotion towards that,
उसकी तरफ कोई अफेक्शन नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, बस रिफ्यूज कर देना है। वैसा रिफ्यूजल भरी आंख से उसके पेरेंट्स को देखते हैं। फिर भी वो बच्चा प्लीड करके, रिक्वेस्ट करके बोलता है, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड एंड सेड, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड विथ एन एंगर, ठीक है, वो रेड आइड गुस्से के साथ उसको देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। टायरेंट का मतलब क्या होता है? टायरेंट मीन्स होता है ऑपरेसिव रूलर्स, वो रूलर जो अपने आप को बड़ा अप्रेस करके दूसरों को रखता है, डोमिनेंट कैरेक्टर है वो दूसरों को दबा करके रखता है, वो वैसा ही टायरेंट लुक अपने बेटे को देता है। एंड ही सेड नो। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ दैट डे। आज का इतना सुहाना मौसम था, वो लोग मेला घूमने के लिए जा रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे उसके बेटे का दिल टूट जाए, इसलिए उसकी माँ जो थी वो मेल्ट कर जाती है और उसका ध्यान बदलने के लिए वो कहती है, गिविंग हिम हर फिंगर, वो अपनी उंगली उसको पकड़ाती है और कहती है, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे आगे और क्या नजर आ रहा है। ध्यान उसका दूसरी तरफ वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एंड स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। उसकी माँ ने कहा, सामने देखो, सामने सरसों का खेत है, चारों तरफ गोल्डन कलर के सरसों बिखरी हुई है और उतनी दूर तक इवन लैंड, एकदम समतल जमीन है और वो दूर तक तुमको नजर आएगी वो सरसों की खेत। ही वेंट देयर, वो उसको देखने लगता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टिंग अबाउट अंडर गर्ल्डी पर्पल विंग्स, intercepting the flights of lone black bees and butterflies in search of the sweetness from the flower. उस खेत के ऊपर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज जो तितलियां थी वो मंडरा रही थी, कुछ ब्लैक बीज भी थे, कुछ बटरफ्लाइज थे, वो सब मंडरा रही थी कि फूल में से दे कैन सक द जूस ऑफ दैट फ्लावर्स। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। वो बच्चा जो था वो तितलियों के पीछे भागना शुरू कर देता है। टिन वन ऑफ देम वुड सिट स्टिल इट्स विंग, जैसे कोई तितली बैठती थी वो बच्चा उसको पकड़ने के लिए दौड़ता था, बट वो ऐसा कर नहीं पाता था। जैसे वो उसकी तरफ जाता था, द बटरफ्लाई स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग, वो अपनी विंग्स को फ्लैप करते हुए वहां से चली जाती थी। उसी वक्त जब वो बच्चा उस तितलियों के पीछे भाग रहा था, उसकी माँ ने कॉन्शियसली उसको फिर से कॉल किया और कहा, कम चाइल्ड, कम टू द फुटपाथ। वो उसको चिल्ला करके बुलाती हैं, ऑर्डर दे करके कहती है कि चलो आ जाओ फुटपाथ पे। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. वो बच्चा उसकी तरफ दौड़ करके जाता है और उनकी तरफ उन्हीं के साथ चलने लगता है। Abreast मीन्स होता है एक साथ एक दिशा में चलना, जहां वो चल रहे थे उसी दिशा में वो चलने लगता है। Being however soon left behind, फिर पीछे छूट जाता है और इस बार वो किस चीज से अट्रैक्ट होता है? By the little insects and worms along the footpath, they were teeming out from their hidden places टू एंजॉय द सनशाइन। वो बच्चा जो था वो दूसरे इंसेक्ट्स जो कि जमीन से निकल रहे थे और वो उस जमीन से निकल रहे थे, बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसको देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो इंसेक्ट्स जो है वो सनशाइन लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए अपने छेद में से बाहर आ रहे हैं। उसके पेरेंट्स को फिर आवाज देते हैं, कम चाइल्ड कम, फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल। ही रैन टुवर्ड्स हिम। ग्रोव मीन्स होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ रहते हैं, वो वहां पे था। वो उसके पेरेंट्स फिर वहां से उसको आवाज लगाते हैं और वो रेस्ट करने के लिए एक कुएं के किनारे पे एज पे बैठ जाते हैं और वो बच्चा दौड़ करके उनकी तरफ जाता है। द शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही वो बच्चा उस ग्रोव के अंदर ट्रीज के पास से पहुंचता है, वहां पे फूल की पंखुड़ियों की बारिश होने लगती है, फूल उसकी तरफ उसके ओर गिरने लगते हैं और वो बाकी सब कुछ भूल जाता है, उसके पेरेंट्स को सब कुछ वो भूल जाता है। He began to gather the raining petals. उसके बाद वो पेरेंट्स को भी भूल जाता वो कहाँ जा रहा है। वो तुरंत झुक करके वो जो फूल की पंखुड़ियां थे, पेटल्स थे, उसको कलेक्ट करने लगता है अपने हाथ में। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव। वहां पे एक डव बर्ड थी जिसकी आवाज, क्विंग द कॉल ऑफ द बर्ड, उसकी आवाज उसने सुनी और फिर वो भूल जाता है कि उसने हाथ में अपने पेटल्स कलेक्ट किया है। एंड ही रैन टूवर्ड्स दैट, वो उसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स फिर उसको आवाज लगाते, कम चाइल्ड कम। उसने उसको बुलाया,
They called the child, who had now gone running in the wild capers round the banyan trees, and gathering him up, took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. वो बच्चा जो था वो उसी तरह वहां पे गोल गोल एक बनियान की ट्री थी, उसकी चारों तरफ चक्कर काटने लगता है और वो कुछ कलेक्ट करने लगता है। तभी वहां पे उसके फादर पेरेंट्स आते हैं, उसको ग्रोव उठाते हैं और फिर उसको लेकर के फुटपाथ पे जाते हैं। एंड दे मूव टूवर्ड्स मस्टर्ड फील्ड। होते हुए उसको गोद में उठा लिया उसने। हिम अप इन द नैरो मीन्स होता है उसको गोद में उठा लेना। वो गोद में उठाते हैं, फिर विंडिंग फुटपाथ से होते हुए वो फेयर की तरफ, मेले के पास पहुंचते हैं, मस्टर्ड फील्ड से गुजरते हुए। When they entered, as they near the village, वहां विलेज के पास में वो फेयर लगा हुआ था, and the child could see many other footpaths full of tongue coverings to the whirlpool of fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. वो बच्चा उस गांव के छोर पे जो मेला लगा हुआ था उसको देखता है। वो फुटपाथ से देखता है कि बहुत लोग उस तरफ से, बहुत सारे लोग, ट्रॉन्स मीन्स होता है ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल वहां से जा रहे हैं। दे आर वर्लफुल। वर्लफुल एक्चुअल में कहा जाता है जो पानी में बवंडर उठता है उसको कहा जाता है। हियर इज द वर्लफुल ऑफ पीपल, दैट इज इधर उधर से होते हुए सारे लोग एक झुंड बना करके जा रहे थे। बच्चे के अंदर डुअल फीलिंग आ जाती है। दो तरह की फीलिंग आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपेल्ड। रिपेल्ड मीन्स होता है डर। पहले तो उसको डर लगता है, बट टुगेदर विद दैट ही वाज फैसिनेटेड बाय द टू द फेयर, पर वो उससे ज्यादा आकर्षित भी होता है उस फेयर की तरफ। और वो कंफ्यूजन में दे एंटर्ड द फेयर। अब मेले में क्या होता है, we'll टॉक अबाउट इट इन लेटर। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।